ये कहानी एक जालिम बादशाह दकियानूस के दौर की है, जिसने ईसाइयों पर अपने धर्म बुत परस्ती अपनाने के लिए सख्त जुल्म डाए हुए थे। शहर अफसूस के कुछ मुअज्जज और नेक दिल नौजवानों ने, जो खुफिया तौर पर एक खुदा पर ईमान रखते थे, बादशाह के जुल्म और बुत परस्ती को मानने से इनकार कर दिया। अपने ईमान की हिफाजत के लिए उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया और करीबी पहाड़ के एक गार में पनाह ले ली। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था, जो गार के दहाने पर बैठ गया। गार में पहुंचने के बाद अल्लाह के हुक्म से वे गहरी नींद सो गए। कुरान पाक के अनुसार वे वहां 300 शमसी साल, जो कि कमरी हिसाब से 309 साल बनते हैं, तक सोते रहे। इस दौरान अल्लाह ने उन्हें धूप और अन्य नुकसान से महफूज रखा और वे दाएं बाएं करवटें बदलते रहे। जब वे जागे तो उन्हें लगा कि वे सिर्फ एक दिन या उसका कुछ हिस्सा सोए हैं। उन्होंने अपने एक साथी यमलिखा को कुछ चांदी के सिक्के देकर शहर भेजा, ताकि वह खतालिस और हलाल खाना लेकर आए। शहर जाकर यमलिखा ने देखा कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब वहां नेक दिल बादशाह की हुकूमत थी और लोग एक खुदा पर ईमान रखते थे। दुकानदार उसके पुराने सिक्कों को देखकर हैरान हुए और हकीकत सामने आ गई कि उन नौजवानों को गायब हुए सदियां गुजर चुकी हैं। आखिरकार शहर के लोग और हुकूमतदार गार के पास आए और पूरा किस्सा सुना। इस तरह यह वाकया अल्लाह की कुदरत का एक मुज्जजा बन गया। इसके बाद असहाबे कहफ वहीं वफात पा गए और लोगों ने उनकी याद में एक इबादतगाह बनाई। ये किस्सा ये सबक देता है कि जो लोग अल्लाह पर पूरी तरह भरोसा करते हैं और अपने ईमान की हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं, अल्लाह उनकी गैब से मदद करता है।